जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने रखना चाहती हूँ गुरु जी के महान मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, हर पल हर बेले का शुक्राना। और शुक्राना 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 मेरी बहन आंटी की तरफ से, उनके पति अंकल की तरफ से, उनके दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बड़ी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, छोटी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, मेरी सासू माँ की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मेरा जन्मदिन है और मेरी बेटी का जन्मदिन मेरे साथ पड़ता है। और हमने आज इनके पिताजी ने आज पंडित जी को बुलाया था। उन्होंने हमारे ग्रह हम करते हैं, जिसका भी बर्थडे होता है तो उस दिन ग्रह पूजन करते। तो पंडित जी बता रहे थे कि आपको मेरी कुंडली देख के, वैसे तो जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मैं कुंडली पंडित जी पर, जो कि पंडित जी कहते हैं विश्वास करना खाली वो होता है, लेकिन मेरे घर में तो करा जाता, तो मैं इसको रोक नहीं सकती। तो आज हमने सुबह पूजा करी, बेटी के लिए भी अपने लिए भी, भगवान के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दिन दिया गुरु जी ने, बहुत अच्छा लगा। और लेकिन जब मैं पूजा करी थी पंडित जी, लेकिन जब वो कह रहे थे कि आपके ग्रह ये है कि मंगल भारी है और आपको घुटनों में परेशानी हो सकती है और ईचिंग की परेशानी हो सकती है, और आपकी बेटी आंटी, उसको सही दिशा की, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी उसको सही मार्गदर्शन दीजिए और हमारी जो भी परेशानियां हैं और उसको काट दीजिए। और मुझे इससे सत्संग सुनाइए कि मेरे आड़े मेरे कर्म है वो कट जाएं और मैं आपका मंत्र जाप हमेशा कर सकूं। और गुरु जी, इसी के साथ मैं ये अरदास लगाती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग और अरदास दोनों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि आंटी तेरे ना अब काम बनने लग गए हैं, इसलिए तू शुक्राना नहीं करती। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। कहते हैं ना, गुरु जी जान ही जान है। और मैं खुद से फील कर रही हूँ संगत जी कि ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे मेरे काम बन रहे हैं, जैसे जैसे मेरे गुरुजी मेरी मुराद पूरी कर रहे हैं, हम लोगों ने शुक्राना करना ही कम कर दिया। सॉरी संगत जी, पीछे मुझ पर बहुत नेगेटिविटी हावी हो रही थी कुछ दिन पहले, और अभी भी हो रही है। एक्चुअली क्या है संगत जी, मुझे काफ़ी चीज़ें धीरे 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 धीरे, मेरी शादी को जैसे 18 साल हो गए, तो मुझे काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे पता चली, काफ़ी बातें पता चली कि मेरे अपने ही ससुराल वाले नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक और वो सब करते हैं। बस उनका तरीका करने का ऐसा है कि आप उनको आज तक पकड़ नहीं पाए, बट आपको चीज़ें बहुत पता लगती हैं, आप शक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते संगत जी, क्योंकि अपने पैसे के दम पे कह लीजिए, प्रॉपर्टीज के दम पे कह लीजिए, कि उन्हें बहुत घमंड है। उन्हें ये लगता है कि हमारे 2 बेटे 2 बहू हैं, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ खुद कर लेंगे। मैं मानती हूँ संगत जी, इंसान को ज़रूरत नहीं भी पड़ती, लेकिन हमें ये हमारे मन का वहम कि अगर कोई हमसे ज़्यादा अच्छा, काबिल या सक्सेस हो रहा है, तो इंसान उसको गिराने में पीछे नहीं हटता है, जो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। और हमेशा से गुरुजी ने ये सिखाया है कि आंटी, बच्चों मेरे, तुम मेरी संगत हो, तुम आगे बढ़ो, मैं हर तरफ से तुम्हारा साथ देता हूँ। और ये बात सच है संगत जी, जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, पता नहीं कैसे, एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, तो एक दिन मैंने रोके गुरुजी से ये बात बोली थी कि गुरुजी, मेरे माता पिता सब आप ही हो, क्योंकि मैं अपने फादर से बहुत अटैच थी और वो मेरी हर मुसीबत में, हर उसमें मेरे साथ रहते थे। तो संगत जी, तुरंत मैसेज आता है कि तेरे प्यो ਨੂੰ मैं अपने चरणा विच जगह ਦਿੱਤੀ हुई है, तो ओदी टेंशन ना लेता कर। मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी, इतनी हैरान हो गई, मैं बता नहीं सकती कि मेरे मन में थॉट्स चल रहे थे। और गुरु जी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है संगत जी
हस्बैंड से रिलेटेड, पापा से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हर चीज़ का जवाब गुरुजी देते हैं। जो नॉन संगत या कुछ लोग ये बोलते हैं कि सारे मैसेजेस गलत होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे मैसेजेस गलत नहीं होते संगत जी। कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, बट हमारे गुरुजी अगर हमारे थॉट्स पढ़ के, हमारे मन की बात जान के और हमको इस तरीके से जवाब दे रहे हैं, जिस चीज़ से आपको डर नहीं लग रहा, आपको डराने वाली चीज़ें गलत हैं, बट अगर आपको डर नहीं लग रहा, आपके गुरुजी इतना सुंदर तरीके से आपकी बात समझ रहे हैं और आपको जवाब देते हैं, तो वो सब चीज़ें सच हैं संगत जी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं थोड़े दिन पहले का अपना एक्सपीरियंस सत्संग बता रही हूँ। एक्चुअली मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की कुछ हमारे घर में ससुराल में प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट्स थे। जो मेरे हस्बैंड अंकल को प्रॉपर्टी देनी थी, शायद मैंने पिछले एक सत्संग में शेयर भी किया था, तब से उन पर ब्लैक मैजिक उनके घर वाले कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको वो प्रॉपर्टी छोड़ के जाना पड़ा और हमें वहाँ रुकना है, हम वहाँ रह रहे हैं। तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी, वो ये चाहते थे कि इस प्रॉपर्टी में या तो ये बिक जाए या फिर किसी को ना मिले, क्योंकि ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी। तो संगत जी हम वहाँ रह रहे हैं और उनको ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, जबकि वो लोग अपने बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स में गए हैं। ऐसा नहीं वो किराए पे हैं या उन पे कमी है किसी चीज़ की, कुछ नहीं। लेकिन तब भी संगत जी इतना नेगेटिविटी, इतनी ब्लैक मैजिक मेरे पति अंकल पे किया है। मैं बिलीव आपको ये बातें बताने में भी मेरे को आंसू आ रहे हैं कि जो इंसान अपनी वाइफ को लेके, अपने बच्चों को लेके इतना पॉजेसिव था, हर बात सुनता था, समझता था, उसको विद इन 1 ईयर और 2 ईयर ऐसा कर दिया गया, ऐसा कर दिया गया कि उसको उसके बीवी बच्चे अब दुश्मन लगते हैं। उस इंसान को ये लगता है कि जो मेरी फैमिली कहती है करती है वो सब सही है, अगर वो मेरे लिए गलत भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, करने दो, मैं उनका बेटा हूँ, जो वो कर रहे हैं करने दो, मुझे किसी भी तरह से कुछ नहीं करना। तो संगत जी बहुत सारी ना मेरे हस्बैंड अंकल ने जैसे कुछ गलत चीज़ें करी, उनके कुछ बातें बहुत गलत गलत रही जो मैं शेयर नहीं कर सकती, और कुछ चीज़ें उन्होंने रिकॉर्डिंग्स बनाई, मेरी बातें, मेरी बहन की और मेरी बातें कि मैं तुम्हारे भाई को बताऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मतलब बहुत उल्टी सीधी चालें चली, वो मैं जानती थी। और मैं संगत जी बुरा नहीं मानती, क्योंकि मुझे क्लियर अपने हस्बैंड पर ब्लैक मैजिक नज़र आता है। जो सिम्टम, जो चीज़ें मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल ने के ही थ्रू मैं कनेक्ट हुई थी, बट वो आज तक इतना मतलब गुरुजी से कनेक्ट नहीं है, ना ही वो नाम जपते हैं। मुझे नहीं पता संगत जी गुरुजी कैसे क्या कर रहे हैं, मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन वो कनेक्शन में नहीं है, उल्टा वो लोग मजाक बनाते हैं गुरुजी के मैसेजेस का। हम गुरुजी की 777 ब्लेसिंग्स, जय गुरुजी, सब चीज़ें जब मैं और बच्चे शेयर करते हैं और हम देख के खुश होते हैं, तो वो लोग मजाक बनाते हैं। तो संगत जी मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है, मैंने उनको कह रखा है सब गुरुजी आपके चरणों में हैं, जो करवा रहे हो आप करवा रहे हो, आप जानी जानो, आप जानो। तो संगत जी जब ये बातें मुझे पता चली कि मेरे हस्बैंड अंकल ऐसे, मैं उनके घर वालों की बुराई करती थी या कुछ उल्टा सीधा बोलती थी, ये बोलती थी कि गुरुजी सब देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इसका अंत बहुत बुरा होगा, ये वो जो भी मतलब हम लोग गुस्से में लड़ाई झगड़े में बोलते थे, मेरे अंकल ने सब रिकॉर्डिंग्स की। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बैठ के अमृत वेला गुरुजी से एक दिन बोला, मैंने कहा गुरुजी आप अपनी बच्ची को जानते हो ना, और आपको सब पता है क्या हो रहा है, गुरुजी इस इंसान का ना फोन ही डैमेज करवा देना। सच बता रही हूँ संगत जी, उनकी काफ़ी चीज़ें पकड़ी गई जो फ़ोन में थी, जो मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद संगत जी उन्होंने इतना उल्टा सीधा हर चीज़ में, और हम संगत जी पहाड़ों पर घूमने गए थे, वहाँ पर जा कर के उन्होंने उल्टी सीधी वीडियोस बनाई, तो काफ़ी चीज़ें जो मैं बता भी नहीं सकती। तो मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी, मैंने बोला यार ये इंसान अपनी बीवी बच्चों का सगा नहीं हो रहा है, अपनी फैमिली वालों ने इतना वशीकरण, इतना ब्लैक मैजिक करके इसे काबू में ले लिया जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। सिर्फ संगत जी एक ही रीज़न है कि प्रॉपर्टी हमें किसी तरह वापस मिल जाए, चाहे उसके लिए बेटा बहू पोता पोती की बलि चढ़ानी पड़े, कोई बात नहीं। बिकॉज ऐसी सारी फैमिलीज नहीं होती संगत जी, लेकिन मैं मानती हूँ, लोग कहते हैं ना बनिया फैमिलीज ऐसी ही होती हैं, बट वो मेरी फैमिली भी बनिया है। मैं पंजाबी थी मायके की तरफ से, मैं यहाँ मेरी शादी बनियों में हुई है, मेरी भी लव कम अरेंज मैरिज थी। क्लैशेस मुझे शुरू से बहुत मिले, बट मेरे गुरुजी ने मुझे हमेशा बचा के रखा, कभी किसी के आगे झुकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। मैंने बहुत स्ट्रगल किया संगत जी,
लेकिन कैसे गुरुजी मुझे मक्खन मलाई की तरह हर मुसीबत से निकालते चले आए। आज उनका जितना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं थक जाती हूँ संगत जी सोच के कि मैं क्या थी, कैसे कैसे मेरे गुरु मालिक ने संभाला है कितनी चीज़ों से मुझे। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर ये इंसान सच्चा है ना तो कभी इसके साथ कुछ गलत मत होने देना। और संगत जी ये दुकान मेरे हस्बैंड की बंद हुई, मैंने एक सत्संग में बताया था, क्योंकि वहाँ भी बहुत कुछ उल्टा सीधा सब हुआ था। लोगों का पैसा मारा गया, कर्जे चढ़े गए, बहुत से लोगों के हक का पैसा खाया मेरे हस्बैंड अंकल ने। तो मैंने बोला गुरुजी आप जाने ही जानो, आपको पता है क्या करना है। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल की दुकान पे ताला लग गया, क्योंकि मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है। आज भी ये लोग बदलते नहीं है, अपनी नीयत साफ नहीं करते हैं, धोखाधड़ियों से बाज नहीं आते हैं संगत जी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सादा जीवन जीना चाहती हूँ, मैं किसी के 2 रुपए नहीं रख सकती, और इन लोगों के लिए ये मजाक है, खेल है। तो संगत जी जब मुझे पता चला ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग बनाई गई, मेरी बहन की शादी होने वाली है दिसंबर में, और इनको ये लग रहा था कि शायद इसका रिश्ता तोड़वा देंगे, कुछ करेंगे ऐसा, क्योंकि ये तो गुरुजी के दम पे बहुत उछलती है, बहुत उछलती है, इसे तो जो मांगती है वही गुरुजी इसको दे देते हैं। तो संगत जी फिर लोग ना गलत पैंतरे अपनाने लगते हैं। तो जैसे मैं और मेरी बहन कभी बात करते थे कि भाई ने ये नहीं करा, भाई ने वो नहीं करा, तो मेरे हस्बैंड अंकल उसकी रिकॉर्डिंग बना के मेरे भाई को सेंड कर देते थे। मेरा भाई गुस्सा हो जाता था कि मैं तुम दोनों मेरे लिए ऐसे बोलती हो। तो संगत जी जब ये बात खुली तो मैं बहुत रोई, मैं बहुत डर गई। मैंने कहा यार मैं माँ के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, ससुराल वालों के लिए हम कुछ भी बात करते, मेरे हस्बैंड अंकल रिकॉर्डिंग बना लेते हैं। मैं ये चीज़ तो मेरे दिमाग में दूर दूर तक कभी नहीं आई। मैं तो इनकी फैमिली वालों को भी कितना उल्टा सीधा बोल देती हूँ। तो संगत जी मैंने गुरु जी से हाथ जोड़ के बोला, गुरु जी अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी बेटी के सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया जा रहा है, प्लीज़ गुरु जी इंसाफ करो, प्लीज़ गुरु जी अब इंसाफ करो। और संगत जी मैंने तुरंत बोल दिया, गुरुजी अब इस इंसान का ना फ़ोन ही डैमेज कर दो, बहुत ज़्यादा अति हो गई अब। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, आपके गूज़ बम्प्स आ जाएँगे। अभी मैं 4 दिन पहले अपने हस्बैंड अंकल को बंगला साहिब गुरुद्वारे लेके गई। मैंने बोला आप चलो गुरुद्वारे, हम चलते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, थोड़ा शांति मिलेगी, लंगर करके आएँगे। हम गए संगत जी, वहाँ इतना रश था, हाँ संडे संडे संगत जी, संडे इतना रश था, इतना रश था कि वहाँ मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन चोरी हो गया। आप देखिए संगत जी कितना गुरुजी अपने बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि मेरे हस्बैंड अंकल ने आगे जाके पता नहीं क्या कुछ करना था, मेरी बहन का रिश्ता तोड़वा देते, क्या हो जाता। गलत का साथ हमारे गुरुजी कभी नहीं देते, ये बात सच है। और जब मेरे हस्बैंड अंकल ने लंगर खा के उठे तो बोलते मेरी जेब में फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मेरा फ़ोन गिर गया। और जबकि हम पूरा टाइम उनके साथ थे और उन्हें पता ही नहीं चला फ़ोन निकाल किसने लिया। और रश लेकिन बहुत था संगत जी संडे को, बहुत ज़्यादा रश था। और मैंने वहाँ 2 बार अपने हस्बैंड अंकल को बोला फ़ोन और पर्स का ध्यान रखना, फ़ोन और पर्स का ध्यान रखना। तो संगत जी देखिए कैसे गुरुजी कर्म कटवाते हैं आपके, कैसे कर्म कटवाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे को ब्लेम मिला संगत जी, तब से मुझे ये बोला जा रहा है तू मुझे बंगला साहिब ले गई, तूने मेरा फ़ोन चोरी करवा दिया। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ संगत जी, मैं बोलती हूँ जो मेरे गुरुजी को मंज़ूर। मेरे गुरुजी मेरे प्राण भी ले लेंगे ना तब भी मैं ये उफ़ नहीं करूँगी। जो मेरे गुरुजी को मंज़ूर होना वही है, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, बाप बहुत अच्छे से जानता है अपनी बच्ची के लिए क्या करना है। आप देखिए संगत जी कैसे बुराई पे सच्चाई की जीत हुई। जो चीज़ मैं बोलती रह गई, इस बात को पूरा होने में 8 से 10 दिन भी नहीं लगे संगत जी। और मैं बहुत घबराती थी, बहुत डरती थी, शायद मेरी बहन का रिश्ता ना तुड़वा दें ये, कभी कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि मेरे फादर हैं नहीं, मदर हैं। मदर रेंट पे रहती हैं, भाई अलग रहता है और हम 2 बहनें हैं। तो हमें इतना डर था, लेकिन संगत जी देखिए गुरुजी ने कैसे मुसीबतों से बचाया। उसके बाद भी ना तो मेरे हस्बैंड अंकल की अकड़ गई संगत जी, उनके फैमिली वालों ने और बोल दिया ये तुमको गुरुद्वारे ले गई थी ना इसलिए तुम्हारा फ़ोन चोरी हो गया। उनको स्पिरिचुअलिटी से दूर रखा जाता है, उन्हें पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता संगत जी। वो गुरुजी का लॉकेट पहनते हैं वो उतरवा दिया जाता है, वो धागा पहनते हैं वो उतरवा दिया जाता है। जबकि वो सब जानते हैं कि मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल गुरुजी के पीछे पागल हैं, और हम सत्संग करते हैं, कुछ भी है, मैं बहुत ज़्यादा
मेरे को मैं कनेक्ट हूँ गुरु जी से। पर कोई बात नहीं संगत जी, इंसाफ होगा। और मैं ये बिल्कुल खुले आम कहती हूँ कि मेरे सास ससुर ब्लैक मैजिक करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं डरती संगत जी, इतना कॉन्फिडेंस, इतना बोल्डनेस मेरे अंदर आ चुकी है कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के सामने चीज़ें बोलती हूँ और मैं दिखाती हूँ विद प्रूफ। मैंने संगत जी एक दो बार दिखाया कि देखो आज उन्होंने ऐसे बोला। आज वो मेरे से ज़रा सा दूर होते हैं संगत जी, तो मेरे सास ससुर उनको भड़काना स्टार्ट करते हैं। दो तीन बार मैंने बातें सुन ली। एक दिन संगत जी मैं फ़ोन रूम में रख के अपने बच्चे खाना खिलाने ले गई थी, तो मैंने उसमें रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ दी, तो भी मेरे ससुर की और मेरे हस्बैंड अंकल की जो बातें हुई वो मैंने सारी उनको भेजी, सुनाई। तो भी उन लोगों को कोई रियलाइजेशन नहीं है। हाँ ठीक है, हम जो करते हैं हम तो करते हैं, कि मतलब हमें बच्चों से और आपसे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने बेटे से मतलब है। तो संगत जी यही मैं ये बात सोचती हूँ, बड़े बुजुर्ग इस उम्र में आके ऐसा क्यों करते हैं? क्या यही कलयुगी माँ बाप हैं जो अपने बेटे का घर बसता नहीं देख पा रहे और उस पर इतनी क्रियाएं करवा रहे हैं कि सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए? और जबकि बराबर की प्रॉपर्टी दोनों बेटों में बांटी गई, उसके बावजूद कि उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें पता है संगत जी कि उनके बेटे की दुकान बंद हो चुकी है, बहू अर्निंग है, घर उसके हिसाब से सारा चल रहा है, उसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे। और मेरे गुरुजी इतने प्यारे, इतने भोले, इतने प्यारे कि मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। वो करे चले जा रहे हैं, मेरे गुरुजी पलटवार करते चले जा रहे हैं। पर मुझे बहुत दुख लगता है संगत जी अपने गुरुजी के लिए कि वो ऐसे गलत काम करते हैं और मेरे गुरुजी को मेरे लिए दुख झेलना पड़ता है कि मेरी बच्ची पे आँच ना आए, उस चीज़ को मेरे गुरुजी झेलते हैं। बस मुझे ये बहुत दुख लगता है संगत जी। मेरी हाथ जोड़कर अरदास है अपने गुरुजी से, उन्हें सद्बुद्धि दो गुरुजी, उन्हें सद्बुद्धि दो। उनको समझ आए कि वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना है। मेरे गुरुजी अपनी संगत के लिए कितना कुछ झेलते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बहुत सारे सत्संग है संगत जी, जैसे जैसे मेरे गुरुजी शेयर करवाते जाएंगे वैसे वैसे मैं शेयर करती चली जाऊंगी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।